पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। कई लोग तो खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि धन टिकता ही नहीं है, धन रुकता ही नहीं है। जैसे मुट्ठी में रेत फिसलती जाती है, आप उसे कस के पकड़ नहीं सकते हैं। वो धन आता है और चला जाता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि पैसा तो आता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि वह धन कब, कहाँ, कैसे, किसके पास चला गया? इसका जवाब आपके पास नहीं है, तो इसलिए अपने आप को दोष मत दीजिए। आपकी कुंडली के भीतर छिपा हुआ है ये राज। और आज हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग हो सकते हैं जो दर्शाते हैं कि धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। पार्ट 1, धन का टिकना क्यों जरूरी है। देखिए, जीवन में धन केवल लग्जरी और ऐशो आराम के लिए नहीं होता है। पैसा जीवन में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और सोसाइटी में रिस्पेक्ट का माध्यम भी है। और जब पैसा टिकता ही नहीं है तो इंसान अंदर से असुरक्षित यानी कि इनसिक्योर महसूस कर सकता है, चाहे वो बाहर से कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो। आदमी दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कुंडली में कुछ ऐसे योग भी होते हैं जो हमें दर्शाते हैं कि धन उनके पास नहीं रुकेगा। असली समस्या तो तब शुरू होती है जब इंसान अपनी मेहनत को, अपने प्रोफेशन को, इसको, उसको, तुझे, मुझे, सबको दोष देता है, लेकिन कुंडली में दर्शाई हुई वजहों को नहीं समझ पाता है। लेकिन ज्योतिष इन सब कंफ्यूजन्स को क्लियर कर देता है। पार्ट 2, कुंडली में धन हानि के प्रमुख योग। देखते हैं कि कुंडली में वे कौन से योग हैं जो दर्शाते हैं कि धन नहीं टिकेगा, धन आएगा और रुकेगा नहीं। सबसे पहले हमें देखना है 12वां भाव, 12th हाउस। खर्च, हानि और नुकसान का भाव होता है ये सब आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। अगर ये भाव बहुत एक्टिव है, जैसे कि इसमें राहु हो, मंगल हो, शनि हो, तो खर्च कंट्रोल के बाहर हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, छठा और 8वां भाव, 6th and 8th हाउस। ये भाव होते हैं लोन के, डेट के, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के। यहाँ पर मजबूत ग्रह भी अगर फंसा हुआ है तो धन आकर भी डूब जाता है। तीसरा पॉइंट है राहु की उग्र स्थिति। राहु अचानक पैसा देता है, यह आपको मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स देता है और अचानक खींच भी लेता है सब कुछ। अगर राहु दूसरे भाव में है और 11वें भाव में है और उसके ऊपर शुभ दृष्टि नहीं है तो आदमी आया हुआ धन खो देता है, ऐसा ही पॉसिबिलिटी होती है। चौथा एलिमेंट है वीनस, धन, ऐश्वर्य और सुख का कारक है। ये भी आप में से कई लोग जानते होंगे। लेकिन अगर वीनस खराब स्थिति में है तो व्यक्ति जो पैसा कमाता है वो भोग में या एडिक्शंस में लुटा देता है। 5वां एलिमेंट हो सकता है चंद्रमा पर पाप ग्रहों की दृष्टि। किसी की कुंडली में अगर चंद्रमा अस्थिर है तो फाइनेंशियल डिसीजंस इम्पल्सिव हो सकते हैं, गलत डायरेक्शन में हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, देर से हो सकते हैं या समय से पहले हो सकते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा खर्च करते हैं और बाद में पछताते हैं। पार्ट 3, आइए अब कुछ उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति जिसके कुंडली के दूसरे भाव में राहु था और बिल्कुल अकेला था, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि के बगैर। पैसे तो काफ़ी आते थे, लेकिन कभी कोई धोखा, कभी कोई नुकसान, किसी को दिया हुआ उधार बैंक बैलेंस साफ कर देता था। एक और उदाहरण, एक महिला ने विदेशों में खूब पैसा कमाया, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम्स, लीगल इश्यूज और स्ट्रेस की वजह से सारा पैसा जाता रहा। ये सब बुरा नसीब नहीं था, ये सब कुंडली के संकेत थे जिसके प्रति व्यक्ति को समय रहते कुछ प्रिकॉशंस ले लेनी चाहिए। पार्ट 4, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम इन संकेतों को कैसे पहचानें। तो ये संकेत तो आपकी कुंडली में भी हैं, लेकिन अगर आपके पास कुंडली नहीं है या आप कुंडली देखना नहीं जानते हैं तो आप अपने आप से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे क्या मैं खर्चों पर कंट्रोल नहीं रख पाता हूँ? क्या मेरे जीवन में अचानक कोई ना कोई इमरजेंसी आ जाती है? जब पैसा मेरे पास आता है तो कोई ना कोई व्यक्ति मेरे सामने हाथ फैला के खड़ा हो जाता है? क्या मेरी सेविंग्स और बैंक बैलेंस कभी भी नहीं बन पाता है? और अगर इन सब का जवाब है हाँ, तो आप एक बार
कुंडली ज़रूर देखिए, नहीं तो इन पॉइंट्स के ऊपर और विचार करिए और सूटेबल एक्शन लीजिए। पार्ट 5, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आए कि क्या इसका कोई समाधान है, कोई उपाय है। तो ज्योतिष कभी भी सिर्फ समस्याएं नहीं बताता है, ये आपको एक सॉल्यूशन भी दिखाता है। अगर आपकी कुंडली में ये योग हैं तो इन उपायों को करने से आपको कुछ फायदा हो सकता है। रोज कुछ समय मेडिटेशन में बैठे। दूसरा, आप अपने इष्ट देव या जो ग्रह जिसको आप मजबूत करना चाहते हैं उसके बीज मंत्र का जप अवश्य करें। अपने खर्चों को रोज एक डायरी में लिखें और उसके बाद उसका समय समय पर विश्लेषण करें। इससे मन शांत होगा और स्थिरता आएगी। दान करें, लेकिन सोच समझकर कि किसको दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। माता पिता और गुरुओं की सेवा करें, ये शनि को संतुलित करता है। समय समय पर ज्योतिषीय सलाह लेते रहें, ये आपको दिशा दिखलाएगा। अगर आप जाने अनजाने में किसी का नुकसान कर रहे हैं या कर चुके हैं, किसी का धन आपने लौटाना है या किसी को धन देना है, तो उसको करेक्ट कर लीजिए। अब और समय मत दीजिए इस चीज़ को। और सबसे बड़ा उपाय है कि अपनी जीवन की प्रायोरिटीज़ को समझना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप इससे अपने पैसे की फ्लो को समझ सकेंगे और मनी मैनेजमेंट कर सकेंगे। आइए अब इसको सम अप करते हैं। पैसा भगवान की तरह है, आप इसे जबरदस्ती पकड़ के अपने पास नहीं बिठा सकते हैं। लेकिन अगर आप समझदारी से और ईमानदारी से जीवन में चलते हैं तो ये जीवन में टिक सकता है और आपको समृद्धि दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको भी इस वीडियो में किसी पॉइंट ने या पॉइंट्स ने किसी चीज़ के ऊपर सोचने पर मजबूर कर दिया है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस वीडियो में दी गई बातों की ज़रूरत है। और हाँ, लाइक किए बिना मत जाइएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या संकेत हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं। ध्यान रहे, ये पेड कंसल्टेशन होगी, हम फ्री कंसल्टेशन नहीं करते हैं। और मुझे कांटेक्ट कैसे करें? नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर और मुझे कांटेक्ट करने का लिंक मिल जाएगा। नमस्कार, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।